Signature Global presents Property Guru. हेलो, नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से तहे दिल से आपका इस्तकबाल इस कार्यक्रम में। ढेर सारी बातें होंगी हमेशा की तरह, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके वो सवाल जो हमें बड़े प्रिय हैं। हर बार आप हम पे भरोसा करके वो सवाल हमें भेजते हैं, और ये छोटा मोटा नहीं, 20 सालों का सिलसिला है जो लगातार जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भी आपके सवाल लेंगे और उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइसेंस फोरास के एसोसिएट डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट रवि खंडेलवाल जी। रवि भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो मैंने आपका परिचय इस बार दिया है वो पिछली बार से अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हो गया एक बढ़िया प्रमोशन। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, तो चलिए, अब दर्शकों की उम्मीद आपसे और ज्यादा बढ़ जाएगी कि रवि जी हमें और बेहतर सलाह यहाँ पर दें जरूर, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हमारे पहले कॉलर भी आ गए फोन लाइन पर, मिस्टर रमन कांत, और कॉल आ रही है मुजफ्फरनगर से। रमन जी, स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी, सर बताइए। सर मेरे सर 2024 में सर मैंने न्यूमैक्स सिटी मुजफ्फरनगर में सर एक प्लॉट बुक किया है न्यूमैक्स सिटी में सर। इसमें जो इसके फाउंडर है सर वो ओमैक्स के को फाउंडर श्री सुनील गोयल जी हैं। और सर इसमें मेरा करीब सर ये मुझे ऑल इंक्लूसिव 60 लाख का पड़ा है। तो इसमें मेरा नाम है इसमें। तो सर ये जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिया है, तो सर मैं आप बाइक चलाते चलाते बात कर रहे हैं क्या रमन जी? नहीं सर, मैं तो सर नहीं सर, बाइक नहीं है सर। हाँ, थोड़ी हवा या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है, लेकिन मैं अब ठीक है, मोटा मोटा आपका सवाल समझ लिया, स्क्रीन पर भी आ गया। अब बताइए कि इसमें पूछना क्या चाहते हैं। इसमें सर ये बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं इसमें 5 to 7 ईयर्स में मैं 1.2 CR एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर। ओके, बड़ा बढ़िया सवाल है आपका। ये म्यूचुअल फंड जैसा सवाल हो गया कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे इतने समय तक क्या इतना पैसा बन जाएगा, लगभग वैसा सवाल अब रियल एस्टेट के लिहाज से। तो रवि सर, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है, डिटेल वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। 60 लाख का ये प्लॉट इनको पड़ा है, लेकिन अब ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को क्या 6 से 7 साल में वो 1 करोड़ 20 लाख होता हुआ देख पाएंगे, इन्हें ऑलमोस्ट यहां से डबल। मैं थोड़ा सा विपिन जी इनको पहले मुजफ्फरनगर के ज्योग्राफी और वहाँ पर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर ब्रीफ करना चाहूंगा, और फिर मैं मार्केट एंड प्रोजेक्ट लेवल पे आना चाहूंगा, तो डिटेल चीजें हो जाएगी। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर इज लाइक 50-55 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मेरठ। और मेरठ जो गाजियाबाद से अटैच्ड है, जो एनसीआर बाउंड्री का एक पार्ट है, वो लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ मेट्रो सिटी लोकेशन इज ऑलरेडी प्लेस्ड। वहां का अगर मैं पॉपुलेशन देखूं, जो मेरठ का पॉपुलेशन तो लगभग 18 से 20 लाख का है। मुजफ्फरनगर का आज के डेट में देखेंगे तो हम 5 से 6 लाख का पॉपुलेशन हो चुका है। एक एक लेवल पे ग्रोथ है। जहां इन्होंने इन्वेस्ट किया है, द प्रोजेक्ट नेम इज न्यूमैक्स सिटी। इट्स ऑलरेडी अ 100 एकर्स टाउनशिप है। इन्होंने जो 60 लाख के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। 144 स्क्वायर यार्ड है, जो लगभग 1550 स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स इन माइक्रो मार्केट्स में जब मैं चेक कर रहा था, तो मुझे वसुंधरा स्मार्ट सिटी करके एक जो प्रोजेक्ट दिखा था, जो सिटी के अंदर ही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है न्यूमैक्स सिटी जो बोल रहे हैं, ये अपने मुजफ्फरनगर से नीचे की तरफ जो मेरठ जाने वाला रास्ता है, वहां पर लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे आता है, जो थोड़ा सा सिटी से बाहर है। और सिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है, वहां भी लगभग सेम प्राइसेस है। 2021 में यहाँ पर 25,000 स्क्वायर यार्ड का प्राइस था, आज जाके 50,000 स्क्वायर यार्ड के आसपास पहुंच चुका है, लगभग 5 से 6 साल के डायनामिक्स में मैं देख रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये लगभग 7 ईयर्स या 10 ईयर्स का एक होराइजन पकड़ के चले, तो हम बोल सकते हैं कि या दे कैन रीच अराउंड 80 lakhs to 90 lakhs, या उस रेंज में ये प्रॉपर्टी का प्राइस वहां पर पहुंच सकता है। बिकॉज एक मेडिकल कॉलेज है जो लगभग 1000 स्टूडेंट्स है जहां पर पढ़ रहे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से एकदम नजदीक है। सो मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे मेरठ का ग्रोथ होगा और गाजियाबाद जैसे पूरा डेवलप हो चुका है, तो उसका प्रेशर एक मेरठ की तरफ आ रहा है, और वही प्रेशर इट्स टेकिंग टू मुजफ्फरनगर साइड। सो और मुजफ्फरनगर इज ऑल्सो नोन फॉर शुगर हब, जहां पर आज के डेट में 8 शुगर मिल्स वहां पर प्रेजेंट है। तो आई फील लाइक
बधाई हो उनको, कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने बुक किया। बट यस, वेट पीरियड थोड़ा रखे तो दे कैन एटलीस्ट रीच टू 80 to 90 lakhs के आसपास पहुंच सके। तो रमन साहब देखिए, बस थोड़ा सा नीचे है, आप बोले 10 लाख में अपनी तरफ से जोड़ दूं तो 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। वेल 80-90 लाख भी बुरा अप्रिसिएशन नहीं है। आज आपकी 60 की चीज अगर 5 से 7 सालों में 90 लाख हो रही है तो एक अच्छी ग्रोथ है। क्यों वो ग्रोथ है, क्या वो ग्रोथ के ड्राइवर है, वो रवि जी ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी निकले तो वो 1 CR को भी क्रॉस कर जाए। 1.20 शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं से खराब नहीं, भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न देगी। अब अच्छे में, और जैसा उन्होंने कहा ना, मुजफ्फरनगर और वहां पर शुगर मिल्स, तो मीठा तो जितना डालिए ना उतना कम लगता है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि आपका रिटर्न मिठास भरा हो। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर हैं पिनाकी मजूमदार और कॉल आ रही है मुंबई से। पिनाकी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे आप। हेलो। हेलो, हाँ जी सर बताइए। मेरी बेटी अब मुंबई में विक्टोरिया में लोधा का जो काफी एवरग्रीन है ना, उसमें फ्लैट लेने की ज्यादा है। वो इन्वेस्टमेंट और रेंटल पर्पस के लिए तो ठीक रहेगा? कैसा है, क्या क्या प्राइस में लेना चाहिए, एप्लीकेशन कितने होने वाला है, रेंट, इसके बारे में जानकारी मिल जाए तो अच्छा है। जरूर, आपकी सुपुत्री ये घर लेना चाहती हैं। राइट, तो रवि सर यहाँ पर देखिए, लोडा कैसा एवरग्रीन विक्रोली में 540 स्क्वायर फीट जो है 2 BHK ही बनाया होगा। 540 में करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास ये आ रहा है। पोजीशन 2027 तक है। अब पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करे, तो वो सारे एस्पेक्ट्स जानना चाहते हैं कि क्या सही रहेगा। एक ऑप्शन भी देख रहे हैं कि अंधेरी इसके आसपास किसी नामी डेवलपर के गेटेड प्रोजेक्ट के अच्छे विकल्प हो, तो वो भी बता दें। मतलब विक्रोली आज के डेट में, अगर आप विपिन जी विक्रोली को अगर हम देखेंगे, लगभग 5 मिलियन स्क्वायर फीट का एक ए ग्रेड कमर्शियल हब का अंडर कंस्ट्रक्शन काम वहां पर चल रहा है, विच आई फील लाइक सेंट्रल सबब का वो आने वाले टाइम में अंधेरी है। मतलब रेंटल यील्ड में देखिए या कंपनी के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें देखिए, और लिमिटेड रेसिडेंशियल सप्लाई है, जो कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट चूज किया दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जिनका एक फ्रंट पे एक कमर्शियल आ रहा है और पीछे एक रेसिडेंशियल पार्ट आ रहा है। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, आई कैन से लाइक यू कैन गो अहेड ऑन दिस थिंग्स। अगर आपका वर्किंग डेस्टिनेशन सेंट्रल साइड है, लेट्स से पवई की तरफ है या विक्रोली की तरफ है या घाटकोपर इन रेंजेस में, देन आई फील यू शुड गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बट या अगर आप वेस्टर्न साइड में काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल में लेना, देन आई वुड सजेस्ट यू शुड गो इन अंधेरी। अंधेरी विल बी मोर मच प्रिफर्ड फॉर यू, बिकॉज सेम प्राइस में अगर आपको गेटेड कम्युनिटी है, लेट्स से एक आई स्टे स्टार विंग्स का एक प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, जो लगभग 2 BHK 611 कार्पेट एरिया है, जो 160 के आसपास आपको बैठेगा, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास बैठेगा, विच इज अ गेटेड गुड कम्युनिटी। 7 Hills हॉस्पिटल के पीछे ही है। उसके अलावा नीको के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं, यू कैन गो एंड क्रॉस चेक दैट ऑल्सो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क डेस्टिनेशन, आप कहाँ काम कर रहे हो। अगर आप सेंट्रल की तरफ काम कर रहे हो, आई वुड से गो फॉर दैट प्रोजेक्ट, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर वर्किंग इन अ वेस्टर्न साइड, देन आई फील गो फॉर दिस वेस्टर्न साइड प्रोजेक्ट, बिकॉज डे टू डे कम्युनिकेट में आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, और साथ में दोनों ही एरिया। बट हाँ, अगर आप विक्रोली और अंधेरी के इसमें देखेंगे तो सोशल फैब्रिक्स में अंधेरी इज मच मोर अहेड। मतलब इन टर्म्स ऑफ आज देखेंगे तो बांद्रा के बाद या बांद्रा के टक्कर में अगर सप्लाई लेवल पे अंधेरी हैज सो मच ऑफ कमर्शियल डिमांड, एंड वहां पर ऑलरेडी इतनी सप्लाई है। मेट्रो ले लीजिए, या आप कोस्टल रोड का जो कनेक्टिविटी आ रहा है, हाई एंड डिमांड्स देखिए, तो हर चीज में अंधेरी इज लाइक अब मच हायर देन विक्रोली, आईड से। राइट, कोई ऑप्शन आप देना चाहेंगे इन्हें अंधेरी में? अंधेरी में मैंने उनको ऑप्शन दिया है स्टार विंग्स का, स्टार विंग्स, ओके ओके, राइट, कोड नेम आई स्टे लिया है मैंने जी, जो 611 का 2 BHK है, विच इज कमिंग अराउंड 160। जो सेम प्राइस ब्रैकेट में वो वहां देख रहे हैं, इसी में उनको दिख रहा है। राइट। तो मजूमदार साहब देखिए, अब प्रोजेक्ट तो जो देख रहे हो वो भी अच्छा है, और आपने अंधेरी का ऑप्शन पूछा तो वो भी बता दिया, लेकिन साथ में रवि जी ने एक राइडर लगाया कि अगर आप सोशल फैब्रिक देखें, अगर आप कनेक्टिविटी वाइज देखें, अगर आप और बाकी की चीजें देखें, तो अंधेरी थोड़ा सा अपर हैंड रखता है विक्रोली के ऊपर। लेकिन अगेन दिस इज योर चॉइस कि आपका वर्क प्लेस क्या है, आपकी बिटिया का वर्क प्लेस क्या है, पहले आप कहाँ रहते आए हैं मुंबई के अंदर, कई बार हम उस जगह से यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें देखकर आप फैसला कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अभी आपने जो चुना है वो भी एक ख्यातनाम डेवलपर है,
उनका प्रोजेक्ट है, और दूसरा जो इन्होंने बताया वो भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, लेकिन लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो लोकेशन का चुनाव आप अपने आधार से कर सकते हैं। विश्लेषण यहाँ रवि जी ने दे दिया। आगे बढ़ जाते हैं क्विकली। अजय कुमार है हमारे अगले कॉलर, और इस बार कॉल है पुणे से। अजय जी, स्वागत है आपका, सवाल बताइए। सर थैंक यू सर। मैंने उंडरी पुणे लोकेशन में न्याती का एक प्रोजेक्ट में देखा है फ्लैट। ओके। वो इस्तेबान 2 करके प्रोजेक्ट है, 14 एकड़ का कुछ प्रोजेक्ट है उनका, 14-15 एकड़ का। ओके। 3 BHK मैंने रहने के लिए देखा है सर उसमें। बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या सलाह चाहते हैं सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में राय चाहते हैं? सर प्रोजेक्ट के बारे में राय चाहता हूँ कि वो ठीक है, मेरा डिसीजन वहाँ ले सकता हूँ। और मैं एक तरह मैं डिफेंस पर्सन हूँ रिटायर्ड, तो लोग कुछ कंसेशन भी देते हैं न्याती वाले उसमें, न्याती जो ग्रुप अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए न्याती जी की तारीफ भी करनी चाहिए कि अगर वो ऐसा डिफेंस पर्सनल्स के लिए कोई स्पेशल स्कीम लेके आते हैं, बनिस्बत की ये एक रियल डिस्काउंट होना चाहिए, रियल सपोर्ट होना चाहिए, सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट नहीं। लेकिन वेल, आपका जो मेन सवाल कि न्याती इस्तेबान 2 में आप एक 3 BHK देख रहे हैं अराउंड 1 CR, और ये है उंदरी में, राइट? रवि भाई, क्या सलाह रहेगी? विपिन जी, मतलब मैं उंदरी में जब से पूना 2007 से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और हम उस पे कंटिन्यूस उस मार्केट में, माइक्रो मार्केट्स में सर्वे कर रहे हैं। उंदरी इज अ मिक्सचर, अगर आप देखोगे तो वो NIBM, हड़पसर, कोंडवा, इन सभी का एक बड़ा मिक्सचर होता है, साथ में वो डेवलप्ड हो रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर आ रहे हैं उस माइक्रो मार्केट में। डेवलपर इज वेरी गुड, उन्होंने उस माइक्रो मार्केट में, मतलब उंदरी में इटसेल्फ लाइक दे हैव 200+ एकर्स का जगह है, और वो धीरे धीरे अपने सारे प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, और डिलीवर भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। दे हैव मेड कोरिंथन क्लब्स, और बहुत कुछ डेवलपमेंट्स भी हुआ है। दे कैन गो इट। बट मैं ये देख रहा हूँ कि जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, वहां उस समय एक ये जो 3 BHK है वो 1.5, 1.10 के आसपास आ रहा था। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो वो 1.26 के आसपास आ रहा है। तो प्राइस में मुझे इतना ज्यादा एप्रिसिएशन वहां पर नहीं दिखा है। या बट इफ यू आर टेकिंग फॉर अ स्टेइंग पर्पस, इट्स गुड इनफ, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड ऑन दिस थिंग्स। बट आप सोच रहे कि प्राइस एप्रिसिएशन रिलेटेड में अगर देखेंगे तो वहां पर उतना नहीं हो रहा है। सबसे अहम चीज वहां पर जो हमें इश्यूज दिख रहा है, जो हम लोग रेगुलर सर्वे में जाते हैं तभी भी दिखता है, एक वाटर इश्यूज का है। क्योंकि अभी तक कॉर्पोरेशन का जो पानी की लाइन है वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, तो बहुत लोग बोरिंग पे डिपेंडेड है। रिसेंटली वो लोगों ने कुछ प्लान्स भी किए, जैसे तालाब और लेक्स बनाए, ताकि वहां से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन वो लोकेशन तक पहुंचाया जाए। दिस बिकम्स अ गुड। तो इससे क्या होता है कि मेंटेनेंस पे आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, जो आपके पॉकेट को शेल करना पड़ेगा। तो आप जब ले रहे, तो ये चीजें भी, बेसिक चीजों का ध्यान दीजिए, और फिर आप डिसीजन लीजिए। डेवलपर साइड, इंफ्रा साइड, सोशल फैब्रिक साइड, एवरीथिंग इज गुड इनफ। बट या जो बेसिक नेसेसिटी होती है आपके बिल्डिंग को चलाने के लिए, डे टू डे वाटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप माइंड में रखिए कि 3 साल 4 साल के बाद वो आए, तो तब तक आप मतलब शेल कर सके मेंटेनेंस का कॉस्ट। राइट। तो सर, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं, उस पे सारे बॉक्सेस पे टिक कर दिए रवि जी ने, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी बता दिए साथ में कि थोड़ा वाटर सप्लाई, प्रॉपर लाइन एंड एवरीथिंग को लेकर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मीनवाइल वो सारा बर्डन आएगा, वाटर टैंकर्स एक्सेट्रा, तो उसका आपको ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला लेना है। लेकिन बाकी चीज़ें अप टू मार्क, इफ यू लाइक दैट एरिया एंड द प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन गो अहेड विद दैट, पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को फिलहाल यहीं रोकें, क्योंकि आगे आपके लिए कुछ और लेकर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। और यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए है कुछ खास। Signature Global presents